हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। हम लेसन पढ़ रहे हैं वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इसके फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से नरेटर अपनी पत्नी अपने दो बच्चों के साथ समुद्री यात्रा करता है और अपने साथ दो नाविक भी ले लेता है रास्ते में हेल्प के लिए। और जैसे जैसे उनकी यात्रा आगे बढ़ती जाती है एक बड़ी सी लहर टकराती है उनके जहाज से, और लहर टकराने की वजह से जहाज जो है वो लहर के साथ एकदम सीधा खड़ा हो जाता है। और उस लहर के टकराने वाले समय के दौरान नरेटर जो है वो जहाज से बाहर चला जाता है। किसी तरीके से हवा के माध्यम से, लहरों के माध्यम से टकरा कर राइटर फिर उस जहाज़ में आ जाता है और वो जाकर देखता है कि बच्ची जो उसकी बेटी है उसको लगी हुई है, उसका फोरहेड जो है उस पर सोलन आ चुकी है, लेकिन वो कहता है मेरे पास समय नहीं था। और बाद में जब बेटी आके उसको बताती है तो वह बेटी से पूछता है कि तूने क्यों नहीं बताई अपनी इंजरी के बारे में बढ़ा चढ़ा करके हमें। तो बेटी भी साहस वाली बात करती है और कहती है जब आप हम सबको बचाने में लगे हुए थे तो मैं आपको वर्री में, चिंता में नहीं डालना चाहती थी। अब आगे पढ़ते हैं। बाई मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 जनवरी की सुबह द पंप्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल। पंप्स ने पानी के लेवल को कंट्रोल में ला दिया था। टू टेक 2 आवर्स रेस्ट, 2 घंटे का आराम करने के लिए इन रोटेशन बारी बारी से। मीन्स पानी इतना लेवल में आ गया था कि वो 2 घंटे बारी बारी से रेस्ट कर सकते थे। बट वी स्टिल हैड ए ट्रीमेंडियस लीक, परंतु अभी भी एक बड़ा सा लीक था, एक बड़ा सा रिसाव था समवेयर कहीं पर बिलो वाटर लाइन, पानी के लेवल से नीचे। ऑन चेकिंग, और चेक करने पर आई फाउंड, मैंने पाया, नियरली ऑल द बोट्स मैन रिब फ्रेम्स, नियरली लगभग बोट का पूरा ही मुख्य ढांचे वाली फ्रेम्स वर स्मैश, टूट चुकी थी। मैंने चेक किया और देखा कि बोट की जो मुख्य ढांचे वाली फ्रेम थी वो टूट चुकी थी। डाउन टू द कील होता है एक मुख्य लकड़ी जिसको हम सैतीर कह देते हैं, जिसके ऊपर पूरा फ्रेम लगा हुआ था, वहाँ से वो टूट चुका था। इनफैक्ट वास्तव में देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप ए होल सेक्शन, उस पूरे सेक्शन को रोके रखने वाला कुछ भी नहीं था। ऑफ द स्टारबोर्ड हल, उस बाएं भाग को, एक्सेप्ट सिवाय ए फ्यू कपबोर्ड पार्टीशंस, कुछ अलमारियों वाले हिस्से, वहाँ पे अलमारियाँ बनी हुई थी, उनके कुछ हिस्से ही उस पोर्शन को रोके हुए थे। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स, हम 15 घंटे तक बचे रहे। सिंस द वेव हिट, जब से लहर टकराई थी। लहर टकराने के, जो खतरनाक लहर टकराई थी उसको टकराए हुए 15 घंटे हो गए थे। बट वेव वाकर वुडंट होल्ड टुगेदर, परंतु वेव वाकर नहीं बनी रह सकती थी सही, लॉन्ग इनफ, इतने लंबे समय तक, फॉर अस, हमारे लिए, टू रीच ऑस्ट्रेलिया, कि हम ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएं। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के लिए वेव वाकर सही नहीं बनी रह सकती थी, उसमें डैमेज हो चुका था। आई चेकड आवर चार्ट्स, मैंने अपने चार्ट्स को चेक किया, कैलकुलेटेड, गणना की, दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स, कि वहाँ पर 2 छोटे टापू हैं। ए फ्यू 100 किलोमीटर्स, कुछ 100 किलोमीटर, टू द ईस्ट, पूर्व की ओर। वन ऑफ देम आइल एम्स्टर्डम, उनमें से एक था टापू एम्स्टर्डम। वाज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जो एक फ्रांस का वैज्ञानिक अड्डा था। अवर ओनली होप, हमारी केवल मात्र एक आशा, वाज टू रीच, वह थी पहुंचना। दीज पिन प्रिक्स होते हैं स्मॉल एरिया, छोटे क्षेत्रों पर, इन द वास्ट ओशन, उस विशाल सागर में। बट अनलेस द विंड एंड सी अबेटेड, परंतु जब तक विंड, हवा, एंड सी, और सागर, अबेटेड, शांत नहीं हो जाते, सो वी कुड होस्ट सेल, और हम नहीं फहरा लेते, होस्ट फहराना, सेल, पाल, जब तक कि हवा और समुद्र शांत नहीं हो जाते और हम पाल नहीं फहरा लेते, आवर चांसेज, हमारे चांस, वुड बी स्लिम इंडीड, वास्तव में कम थे। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन, उस बड़ी लहर ने
कर दिया था हमारे इंजन को आउट ऑफ एक्शन खराब। ऑन जनवरी 4 जनवरी को आफ्टर 36 आवर्स 36 घंटे के बाद ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, लगातार पंप चलाने के, वी रीच्ड हम पहुंचे द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स, कुछ सेंटीमीटर तक ही ऑफ वाटर पानी। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस, अब हमें गति रखना था विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, जो पानी अंदर आ रहा था। देखो पूरी रात उन्होंने वो पंप चलाया, लगातार पंप चलाया और पानी जो हो बिल्कुल कम नहीं हुआ, इतना ही पानी बाहर जा रहा था जितना वो पंप से निकाल रहे थे। वो राइटर यहाँ पे कह रहा है कि अब हमें बस की पेस, गति बनाए रखनी थी, जितना पानी अंदर आ रहा था उतना ही बाहर निकाल दें। वी कुड नॉट सेट एनी सेल, वो कोई भी पाल नहीं फहरा सकते थे। द मैन मास्ट, मुख्य मस्तूल पर, प्रेशर दबाव ऑन द रिगिंग, रस्सियों पर, वुड सिंपली पुल, खींच रहा था, द डैमेज सेक्शन, टूटे हुए सेक्शन को, ऑफ द हल, पेटे के, अपार्ट, अलग, सो वी होइस्ट, इसलिए हमने फहरा दिए, स्टॉर्म जिब, तूफान वाले पाल को, एंड हेडिड, और चल पड़े, फॉर वेयर आई थॉट, जिधर मैंने सोचा था, द 2 आइलैंड्स वर, कि वो 2 टापू हैं। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ, मैरी ले आई कुछ नमकीन, कौन नमकीन, बीफ मांस, एंड क्रैकर, और कुरकुरे, बिस्किट, एंड वी एट आवर फर्स्ट मील, और हमने पहला भोजन किया, इन ऑलमोस्ट 2 days, लगभग 2 दिन में। बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, रेस्पाइट राहत, परंतु हमारी जो राहत थी वो थोड़े समय की थी। एट 4 PM, 4 बजे शाम को, ब्लैक क्लाउड्स, काले बादल, बिगेन, शुरू हो गए, बिल्डिंग अप, बनना, बिहाइंड अस, हमारे पीछे। विद इन द आवर, 1 घंटे में ही, द विंड वाज बैक टू 40 knots, हवा फिर चलने लगी 40 नोट की स्पीड से। एंड द सी वर गेटिंग हायर, सी वेव्स, लहरें, और लहरें जो है वो ऊंची उठने लगी। द वेदर कंटिन्यूड टू डिटीरियोरेट, मौसम जारी रहा, कंटिन्यूड जारी रहा, टू डिटीरियोरेट, खराब होना, थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात। एंड बाई डॉन ऑन जनवरी 5, और 5 जनवरी की सुबह, अवर सिचुएशन, हमारी स्थिति, वाज अगेन डिस्पेरेट, फिर निराशाजनक थी। When I went in to comfort the children, जब मैं अंदर गया सांत्वना देने बच्चों को, जॉन ने पूछ लिया, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, डैडी क्या हम मरने जा रहे हैं। आई ट्राई टू अश्योर हिम, मैंने उसे आश्वस्त करने की कोशिश की, दैट वी कुड मेक इट, कि हम इस पर विजय पा लेंगे। बट डैडी, परंतु डैडी, ही वेंट ऑन, वह कहता गया, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, हम मरने से नहीं डरते हैं। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम एक साथ रहें, यू, आप, एंड मम्मी, और मम्मी, सू एंड आई, सू और मैं। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड, मेरे पास कोई शब्द नहीं थे जिनकी सहायता से उत्तर दिया जाए। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन, परंतु मैंने बच्चों के केबिन को छोड़ दिया। डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चय करते हुए, टू फाइट द सी, समुद्र से लड़ने का, विद एवरीथिंग आई हैड, जो कुछ मेरे पास था उसकी सहायता से। टू प्रोटेक्ट, रक्षा करने के लिए, द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड की, जो कमज़ोर हो चुका था। आई डिसाइडेड, मैंने फैसला किया, टू हीव टू, इसे रोकने का। विद द एंडमेज पोर्ट हिल फेसिंग, जो दूसरा हिस्सा था, जो दूसरा पेटा था, एंडमेज था, सुरक्षित था, उसको सामना करवाते हुए, द ओनकमिंग वेव्स, आने वाली लहरों का। लहरें जो टकरा रही थी डैमेज्ड पार्ट के ऊपर, उसको उन्होंने घुमा दिया, और जो सही पार्ट था वो लहरों की ओर कर दिया। यूजिंग, काम में लेते हुए, एन इम्प्रोविस्ड, एक काम चलाऊ, सी एंकर, समुद्र वाला लंगर, ऑफ हैवी नाइलॉन रोप, जो बना हुआ था भारी नाइलॉन की रस्सी से। एंड 2 और 2 22 लीटर
22 लीटर के प्लास्टिक बैरल, प्लास्टिक के ड्रम ऑफ पैराफिन की। वो उसने लैंगर बांध दिया टूटे वाले हिस्से की ओर और उनके साथ ही 2 पैराफिन के जो बैरल थे 22 लीटर के, वो उसने उस डैमेज पार्ट को रोकने के लिए रख दिए। दैट इवनिंग, उस शाम, मैरी एंड आई, मैं और मैरी, सेट टुगेदर, एक साथ बैठे हुए थे, होल्डिंग हैंड्स, हाथ पकड़े हुए, एज मोशन ऑफ द शिप ब्रोट मोर एंड मोर वाटर, जैसे ही गति जहाज की ला रही थी अधिक और अधिक पानी, इन थ्रो द ब्रोकन प्लैंक्स, टूटे हुए फट्टों से, वी बोथ फेल्ट, हम दोनों ने ही महसूस किया, दैट फेल्ट द एंड वाज वेरी नियर, कि हमारा अंत जो है वो बिल्कुल नज़दीक है। हमने महसूस किया कि हमारा अंत जो है वो बिल्कुल नज़दीक है। बट वेव वाकर रोड आउट का मतलब झेल गया, द स्टॉर्म, उस तूफान को, एंड बाई द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, और 6 जनवरी की सुबह, विद द विंड ईजिंग, हवा कमज़ोर हो गई, आई ट्राई टू गेट रीडिंग, और मैंने कोशिश की रीडिंग पाने की, ऑन सेक्सटेंट। सेक्सटेंट होता है एक यंत्र होता है जो कोण और दूरी मापता है, उस पर मैंने रीडिंग पाने की कोशिश की। बैक इन चार्ट रूम, वापस चार्ट रूम में, आई वर्कड, मैंने चेक किया, ऑन विंड स्पीड्स, हवा की स्पीड को, चेंजेज ऑफ कोर्स, रास्ते के बदलाव को, ड्रिफ्ट, भटकाव को, करंट और प्रवाह को, इन एन एफर्ट, एक प्रयास के साथ, टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, कि हमारी स्थिति कहाँ है, हम समुद्र में कहाँ हैं, हमारी स्थिति जानने के लिए। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन, सबसे अच्छा दृढ़ निश्चय जो कर पाया मैं, वाज दैट, वह यह था, वी वर समवेयर, हम कहीं पर थे, इन 1,50,000 किलोमीटर्स, 1,50,000 किलोमीटर के, ऑफ ओशन, सागर में, लुकिंग फॉर ए 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड, ढूंढ रहे थे एक 65 किलोमीटर के टापू को। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं सोच रहा था, सू मूविंग पेनफुली, दर्द से चलते हुए, जॉइन मी, मेरे पास आ गई, द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड, उसके सर के लेफ्ट साइड में, वाज नाउ वेरी स्वोलन, अब काफ़ी सूजन आ चुका था, एंड हर ब्लैकेंड आइज, और उसकी काली आंखें, नैरोड, संकीर्ण हो गई थी, टू स्लिट्स, दरारों के रूप में, सी गेव मी ए कार्ड, और उसने मुझे कार्ड दिया, सी हैड मेड, जो उसने बनाया था। ऑन द फ्रंट, सामने, सी हैड ड्रोन, उसने बना रखे थे, कैरिकेचर होते हैं फनी पिक्चर्स, मजाकिया तस्वीर बना रखी थी उसने, किसकी, ऑफ मैरी एंड मी, मेरी और मैरी की, विद द वर्ड्स, और उनके साथ उसने शब्द लिख रखे थे, हियर आर सम फनी पीपल, यहाँ पर कुछ बेवकूफ़ लोग हैं, डिड दे मेक यू लाफ, क्या वे आपको हंसा सकते हैं, आई लाफ्ड ए लोट एज वेल, मैं बहुत अधिक हंसा। वो लड़की ने थोड़ा मजाक के सेंस में ही बनाया था ताकि उनका मूड बदले। इनसाइड वाज ए मैसेज, और उसके अंदर एक मैसेज लिखा हुआ था, ओ हाउ आई लव यू बोथ, अरे मैं आप दोनों से कितना प्रेम करती हूँ, सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू, इसलिए कार्ड है धन्यवाद कहने के लिए, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और आओ आशा करते हैं अच्छे की, सम हाउ वी हैड टू मेक इट, किसी तरीके से हम इस पर विजय पा लेंगे, हम समुद्री यात्रा पूरी कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, आई चेकड एंड रीचेकड, मैंने चेक किया और फिर से चेक किया, माई कैलकुलेशंस, मेरी गणनाओं को, वी हैड लॉस्ट आवर मैन कंपास, हमारा जो मुख्य दिशा सूचक यंत्र था, कंपास दिशा सूचक यंत्र, वो खो गया था। आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर, मैं काम में ले रहा था एक अतिरिक्त, विच हैड नॉट बीन करेक्टेड, जो सही नहीं किया गया था, फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, चुंबकीय कोण जांच के लिए, आई मेड एन अलावेंस, मैंने अनुमति दी, फॉर दिस, इसे, एंड अनदर एस्टिमेट, और फिर गणना की, फॉर द इन्फ्लुएंस, प्रभाव के लिए, ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स, पश्चिमी प्रवाह के, विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट, जो बह रहा था इस हिस्से से, ऑफ द इंडियन ओशन, भारतीय सागर के। अबाउट 2 PM, लगभग 2 बजे, आई वेंट ऑन डेक, मैं छत पर गया, एंड आस्क्ड लैरी, और लैरी से कहा, टू स्टीयरिंग, घुमाने के लिए, कोर्स ऑफ 185 डिग्री,
185 डिग्री के रास्ते पर। इफ़ वी वर लकी, यदि हम भाग्यशाली हुए तो आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, विद ए कन्विक्शन, एक बिलीफ के साथ, एक विश्वास के साथ, आई डिड नॉट फील, मैं नहीं मानता। वो कह रहा है मैंने एक विश्वास जिसको मैं नहीं मान रहा था उसके साथ मैंने कहा यदि हम भाग्यशाली रहे तो ही कुड एक्सपेक्ट टू सी, वह आशा कर सकता है देखने की, द आइलैंड, उस टापू को, एट अबाउट 5 PM, 5 बजे। उसने कहा कि 185 डिग्री के कोण पर आप इसको चलाओ, स्टीयरिंग घुमाओ, और यदि मेरा विश्वास सही निकला तो हम 5 बजे जो है आइलैंड पर पहुंच जाएंगे। देन विद ए हैवी हार्ट, तब भारी मन से, आई वेंट बिलो, मैं नीचे चला गया, क्लाइम्ड ऑन माई बंक, और चढ़ गया मेरे बर्थ के ऊपर, सोने की जगह पर, एंड अमेजिंगली, और आश्चर्यजनक रूप से, डोज्ड ऑफ, मुझे नींद आ गई। वेन आई वोक, जब मैं जगा, इट वॉज 6 PM, 6 बजे का समय था, एंड ग्रोविंग डार्क, और अंधेरा हो चुका था। आई न्यू, मैं जान गया, वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड, कि हम जरूर टापू को चूक गए हैं, मीन्स वहाँ पर पहुँच नहीं पाए हैं। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और जिस सेल के साथ, जिस पाल के साथ हम चले थे, वी कुडंट होप, हम आशा नहीं कर सकते थे, टू बीट बैक, वापस जाने की, इनटू द वेस्टर्ली विंड्स, उन पश्चिमी हवाओं में। एट दैट मोमेंट, उसी पल, कौन से पल, जो वो सोच रहा था कि हम वापस नहीं जा सकते, एट दैट मोमेंट, उसी पल, ए टसल्ड हेड, एक अस्त व्यस्त सर, बिखरा हुआ, अपीयर्ड, आया, बाई माई बंक, मेरे बर्थ के पास, कैन आई हैव ए हग, क्या मैं गले लग सकता हूँ, जोनाथन आस, जोनाथन ने पूछा, सू वाज राइट बिहाइंड हिम, और सू उसके पीछे थी। वाई आई एम गेटिंग ए हग नाउ, अब मुझे गले से क्यों लगाया जा रहा है, आई आस, मैंने पूछ लिया। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी, क्योंकि आप सबसे अच्छे डैडी हो, इन द होल वर्ल्ड, पूरे संसार में, एंड द बेस्ट कैप्टन, और सबसे अच्छे कैप्टन भी, माई सन रिप्लाइड, मेरे बेटे ने कहा। नोट टुडे, आज नहीं, जॉन जॉन, आई एम अफ्रेड, मुझे खेद है। देखो यहाँ पर नरेटर ने सोचा कि हम टापू पे नहीं पहुँच पाए हैं क्योंकि अभी अभी वो जगे थे और 6 बज चुके थे, वो उसकी कैलकुलेशन के अनुसार 5 बजे पहुंचने चाहिए थे। वो बच्चों को पता है कि हम टापू के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन नरेटर इस बात से अनभिज्ञ है, इसलिए वो कह रहा है आज मुझे दुख है। वाई यू मस्ट बी, नहीं आप सबसे अच्छे फादर हो, सैड सू ने कहा, इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, वास्तविक आवाज़ में, यू फाउंड द आइलैंड, आपने पता लगा लिया है, आपने ढूंढ लिया है टापू को। व्हाट, क्या, आई शाउटेड, मैंने चिल्लाते हुए कहा, इट इज़ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, यह वहाँ है हमारे सामने। दे कोरस, उन्होंने एक साथ कहा, कोरस समूह में कहा, एक साथ कहा, एज बिग एज ए बैटलशिप, और इतना बड़ा है जितना एक लड़ाई वाला जहाज होता है। आई रस्ट ऑन डेक, मैं दौड़कर छत पर गया, एंड गेज्ड, और देखा, विद रिलीफ, राहत के साथ, एट द स्टार्क आउटलाइन, क्लियर, स्पष्ट आउटलाइंस को, बॉर्डर को, ऑफ आइल एम्स्टर्डम टापू के। इट वाज ओनली ए ब्लीक पीस, यह था एक खाली स्थान, ऑफ वेल्कोनिक, ज्वालामुखी से बने हुए रॉक, चट्टान का, विद लिटिल वेजिटेशन, लिटिल नो, जिस पर कोई वेजिटेशन, कोई वनस्पति नहीं थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, संसार का सबसे सुंदर जो था वो टापू था। वी एंकर्ड, हमने लंगर डाल रखा था, लंगर डाल रखा था, ऑफ शोर, समुद्र के किनारे, फॉर द नाइट, रात के समय के लिए, रात के समय वहाँ समुद्र के किनारे रुके हुए थे। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, ऑल 28 इनहेबिटेंट्स, 28 निवासी, इनहेबिटेंट्स निवासी, ऑफ द आइलैंड टापू के, चीयर्ड पर्सन हुए, एज दे हेल्प्ड अस, जिस समय उन्होंने हमारी सहायता की, अशोर, किनारे के पास लाने के लिए। विद लैंड अंडर माई फिट अगेन, मेरे पैरों के नीचे फिर जमीन आ गई थी। माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, मैं सोच रहा था लैरी और हर्ब के बारे में। चीयरफुल, जो पर्सन थे, एंड ऑप्टिमिस्टिक, और आशावादी थे।
अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, अत्यधिक तनाव में भी, मीन्स उन्होंने आशा नहीं छोड़ी थी, हिम्मत वाले थे। एंड ऑफ मैरी, और मैं मैरी के बारे में भी सोच रहा था, हु स्टेड एट द व्हील, जो खड़ी रही व्हील के पास, फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, उन सारे क्रूशियल क्रिटिकल आवर्स में, मोस्ट ऑफ ऑल, और सबसे ज़्यादा, आई थॉट ऑफ ए 7 year old गर्ल, मैंने सोचा उस 7 साल की लड़की के बारे में, हु डिड नॉट वांट अस टू वरी, जो हमें चिंता में नहीं डालना चाहती थी, अबाउट ए हेड इंजरी, सर की एक चोट के बारे में, विच सब्सिक्वेंटली, जो बाद में, टुक 6 माइनर ऑपरेशन, जिसके हुए 6 छोटे छोटे ऑपरेशन, टू रिमूव, हटाने के लिए, द रिक्यूरिंग, बार बार बनने वाले, ब्लड क्लॉट, खून के थक्के को, बिटवीन स्किन एंड स्कल, त्वचा और खोपड़ी के बीच में, एंड ऑफ ए 6 year ओल्ड बॉय, और एक 6 साल के लड़के के बारे में भी मैंने सोचा, हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो नहीं डर रहा था मरने से। ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चंस देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।